परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। और आज फिर से अभी हमारे पास ये समय है कि थोड़े समय के लिए हम प्रभु के वचनों में से आगे को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है इसके 29 अध्याय को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और इस 29 अध्याय में से 1 वचन से लेकर हम 14 वचन तक कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का जो ये वचन है आज आपसे और हमसे क्या बोलता है और क्या बात करता है, ठीक है। यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है, बाइबल में कुछ मेजर प्रॉफिट्स हुए हैं, कुछ माइनर प्रॉफिट्स हुए हैं, ठीक है। बाइबल में कुछ बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं और कुछ छोटे भविष्यवक्ता हुए हैं, लेकिन हर एक जो परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है या परमेश्वर का जो जन है वो एक विशेष उद्देश्य के लिए और एक विशेष संदेश को उसके लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता था। हालेलुया। और यहाँ पर ये जो भविष्यवक्ता है ये यिर्मयाह का भविष्यवक्ता है, यिर्मयाह भविष्य इसका नाम है। तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अपने वचन को पहुंचाने के लिए, परमेश्वर अपनी आवाज को आपके कानों तक पहुंचाने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने वचन को इस्तेमाल करता है। और जब कोई भी जरिया नहीं होता तो परमेश्वर फिर आपके सपनों को इस्तेमाल करता है, आपके दर्शनों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी आवाज को, वो अपने उस चीज को जो आपसे कहना चाहता है आप तक वो पहुंचा सके। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है एक ऐसी वक्त में, एक ऐसी परिस्थिति में अपने लोगों के पास एक संदेश को भेजता है, ठीक है। और वो संदेश उनके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। और खास तौर से जब सब कुछ स्मूथ हमारे जीवन में चल रहा होता है, जब सब कुछ बेहतर हमारे जीवन में चल रहा होता है, उस समय हमें किसी संदेश की जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार ऐसे समय में जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो, लोगों को शायद परमेश्वर की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ समय ऐसे आते हैं, उस समय हमारे कान तरस जाते हैं कि काश कोई हमें पुकारेगा, काश कोई हमसे बात करेगा, या काश कोई ऐसी परिस्थिति में हमारे पास आकर के खड़ा होगा जो हम कह सकते हैं वो एक जरूरत का समय होता है। हालेलुया। कुछ सबके जीवन में होता है, ठीक है। जब सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा होता है तो ध्यान रखना सब लोग आपके साथ होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने पिछली बार बताया था कि जब खुशी का समय होता है तो लोग कहाँ होते हैं? आपके आगे होते हैं। और जब दुख का समय होता है तो लोग आपके पीछे, ठीक है। क्योंकि जब शादी होती है तो लोग दूल्हे के आगे आगे होते हैं, लेकिन जब जनाजा निकलता है तो लोग पीछे चले जाते हैं। और ये संसार की रीत है, और ये संसार का एक वक्त की एक खासियत कहो या लोगों के दिलों की एक बात कहो, ये सभी के जीवन में होता है। और यहाँ पर एक ऐसा वक्त है, एक ऐसी चीज है कि मैंने बताया था कि परमेश्वर के जो लोग थे, इस्राएली लोग, जब परमेश्वर उनको बहुत आशीषित कर देता था तो उनका ध्यान परमेश्वर की आशीषों पर चला जाता था और परमेश्वर से दूर हट जाता था। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास तक लाने के लिए, परमेश्वर अपने लोगों को सबक सिखाने के लिए उनको वो कई बार बंधुआई में भेज देता था, कई बार वो उनके शत्रुओं के हाथ के नीचे उनको दबा देता था ताकि वो लोग वहां पर परमेश्वर की जरूरत को महसूस करें। हालेलुया। तो इसलिए आपके और मेरे लिए जरूरी है, मैंने आपको बताया था सुबह भी भजन संहिता से, चाहे दुख हो या सुख हो, आपको हर समय प्रभु की उपस्थिति में आना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे जीवन की शैली होनी चाहिए, ये हमारे जीवन के हालातों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम कई बार लोगों से पूछते हैं, जी आज चर्च में क्यों नहीं आए थे? ये आज तो सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं चर्च में नहीं आया था, आज मेरी तबीयत खराब थी, आज मैं चर्च में नहीं आया था। तो इस बार लोग क्या करते हैं, लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने होते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। पर एक बात को ध्यान रखना, हमारे परमेश्वर का जो नाम है वो क्या है? यहोवा, ठीक है। क्या नाम है हमारे परमेश्वर का? यहोवा। और उसका नाम है हिंदी में जो मैं हूँ सो हूँ, और इंग्लिश उसकी इब्रानी भाषा में उसका नाम क्या? एल एलियाशर एल,
इसका मतलब मैं तेरे लिए काफी से भी ज्यादा हूं। जब तू बीमार होगा मैं तेरे लिए यहोवा राफा बन जाऊंगा, और जब तू परेशान होगा, ठीक है, तो मैं तेरे लिए यहोवा हीरे बन जाऊंगा, तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। परमेश्वर के 15 नाम है। जब मूसा पूछने गया मुझे कौन सा नाम जाके बोलना है, उसने कहा तू कह देना मैं जो हूं सो हूं। उसका मतलब मैं तेरे लिए काफी हूं। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संगति में समय से आना है, और अपने जीवन में पहला स्थान हमें प्रभु को देना है। आपको मालूम है मुस्लिम लोग 5 समय नमाज अदा करते हैं, चाहे वो दुख में हो तो भी नमाज पढ़ेंगे, सुख में हो तो भी नमाज पढ़ेंगे, उनकी दुकान पर ग्राहक चढ़ा हो तो भी उसको छोड़ करके वो आएंगे और अपनी नमाज को पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी आराधना उनकी हालातों पर निर्भर नहीं करती, उनकी आराधना उनकी जीवन शैली पर निर्भर करती है। और इसलिए आज आप और मुझको भी 5 नहीं कम से कम 3 बार अपने जीवन की एक शैली बनाना चाहिए। सुबह उठते ही हमें प्रार्थना करना चाहिए, चाहे हम 2 मिनट की करें, चाहे हम 5 मिनट की करें, और दोपहर को हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि डैनियल 3 बार अपने जीवन में परमेश्वर से क्या करता था, प्रार्थना करता था। और हमें भी अपने जीवन में हम जहां पर भी हैं, जरूरी नहीं आंख बंद कर लेना, हाथ जोड़ लेना, ये प्रार्थना है, ठीक है, ये प्रार्थना की अवस्था हो सकती है, लेकिन प्रार्थना कहां से होती है, हृदय से होती है। आप चलते चलते प्रार्थना कर सकते हो, आप कोई और काम करते भी प्रार्थना करते, लेकिन अपने परमेश्वर को आपको स्मरण करना है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, 29 अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसी वर्ष यिर्मयाह या नबी ने इस आशय की पत्री उन परनियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा साधारण लोगों के पास भेजी, जो बंदियों में से बचे थे, और नबूकदनेस्सर बेबीलोन, और जिनको बेबीलोन से यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। यरूशलेम क्या था, परमेश्वर का भवन था, और बेबीलोन क्या था, ये बाबुल का राज्य था, जो शैतान का राज्य था। और आपको मैंने बताया कि यरूशलेम के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड था, बहुत ज्यादा सोना था, बहुत ज्यादा धन धान्य वहां पर था, इसलिए हर राजा की नजर यरूशलेम की तरफ होती थी। यरूशलेम एक आशीषित जगह थी, यरूशलेम एक बहुत ही बढ़िया जगह थी, और यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बहुत सुंदर उसकी जो है एक तरह से भौगोलिक एक प्रकृति भी थी, जिस कारण से हर एक राजा की आंख उसके ऊपर लगी रहती थी। और इसीलिए ये आत्मिक रूप से यरूशलेम कौन है, ये आत्मिक रूप से यरूशलेम कौन है, ये हम सब लोग हैं। और यरूशलेम में क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और बाइबल कहती है कि हम सब लोग परमेश्वर के मंदिर हैं, और इसलिए ये परमेश्वर का जो मंदिर है ये अभी आजाद नहीं है। इस मंदिर के ऊपर क्या है, एक शैतान का कुछ कब्जा है। आज भी यरूशलेम के अंदर ये जो झगड़ा हो रहा है, ये अल अक्सा एक मस्जिद है जो उस पर बनी हुई है। कहां पर, यरूशलेम की। और जिस दिन वो मस्जिद वहां से टूट जाएगी और वाचा का संदूक वहां से निकलकर यहूदियों को मिल जाएगा, उसी दिन समझो ये दुनिया का अंत आ जाएगा, और ये सारा का सारा जो है कायनात बदल जाएगी। आपका और मेरा शरीर जो है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, लेकिन हमारे शरीर में बाइबल बताती है हमारे शरीर के अंदर 2 चीजें, एक आत्मा है और एक शरीर है। शरीर अपने कामों को करना चाहता है, लेकिन आत्मा अपने कामों को करना चाहती है, और इसीलिए अभी हमारा शरीर क्या है, आजाद नहीं है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को क्या करते हैं, दोषी ठहराते हैं और उसको झूठा बनाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा सबने पाप किया है, और इसलिए हम सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सबको क्या है, परमेश्वर की जरूरत है। और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस समय नबूकदनेस्सर राजा जो है यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था, कुछ लोगों को निकाल करके वो कहां, अपने राज्य में ले गया था। और परमेश्वर कई बार उनके शत्रुओं के हाथ में उनको इसलिए सौंपता था क्योंकि वो लोग बिगड़ जाते थे, वो परमेश्वर को भूल जाते थे। अब भी लोग कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, और परमेश्वर कई बार क्या करता है, हम सब लोगों को उठाकर किसी ऐसी परेशानी में फंसा देता है जहां से हमें परमेश्वर को याद करना ही
बढ़ता है। और इसीलिए आप ऐसी परेशानी में ना फंसे, कैसी दिक्कत में ना फंसे, परमेश्वर से आपको इसके लिए प्रार्थना करना है और अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहाँ पर ये जो लोग कहाँ थे, ये बंदी थे। अब एक पत्र इनके पास आता है, हालांकि ये लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, बंधुआई में चले गए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर इनसे प्यार करता है और इनसे कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने का मतलब इनसे बातचीत करता है। परमेश्वर इनको ऐसे नहीं छोड़ देता। हो सकता है आज आप किसी परेशानी में, दुख में, पीड़ा में और किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हो, पर एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर उस जगह पर आपसे बोलता है और बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को हमें बताता है कि परमेश्वर एक वचन को भेजता है। चौथे वचन से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा था, उस पत्र में, उस संदेश में लिखा था, क्या लिखा था? जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचा दिया है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को जो है बंदी करके, बंदी करने का मतलब उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट का मतलब कि वो फिर आदमी अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकता, वो आदमी अपनी इच्छा से खा नहीं सकता, वो आदमी अपनी इच्छा से कहीं घूम नहीं सकता, वो आदमी एक तरह से क्या है, एक सीमित दायरे के अंदर उसकी एक्टिविटी होती है। और इसका मतलब क्या होता है? अरेस्ट हो जाना, बंदी हो जाना। और बंदी बनाकर भेज दिया है। किसने भेज दिया है? परमेश्वर ने भेजा। प्रियो, आज हम जहां पर हैं, चाहे हम किसी भी जगह पर हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं, हमें लाया गया है। हालेलुया। आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वहां पर आपको लाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। आप कौन है, आपका जन्म किस परिवार में होगा, इसमें भी आपका फैसला नहीं था। किसी ने आपको दुनिया में भेजा है और किसी खास घर में, खास परिवेश में आपको जन्म दिया है और वहां पर आप पले हो, बड़े हो, वहां से आपके जीवन की एक कहानी बन करके आगे चली है। आप जिस भी घर में हो, आप जिस परिवार में हो, वहां पर आप बंदी हो और चाह करके भी उन बंधनों को खोल करके आप वहां से भाग नहीं सकते, क्योंकि आपको वहां पर सेट करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। जहां मैंने तुम्हें बंदी बनाकर भेज दिया है, और आगे क्या लिखा है? उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उन सबों से परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, क्या? घर बनाकर उनमें बस जाओ, कि घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उसका फल खाओ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, हाँ। और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, हाँ। और अपनी बेटियों को पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं, और वहाँ घटो नहीं वरण बढ़ते जाओ, और वहाँ घटो नहीं वरण बढ़ते जाओ। हाँ। परंतु जिस नगर में हाँ। मैंने तुमको बंदी करा के भेज परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेजा है, उसके कुशल का यत्न किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना, और उसके भले के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। तो प्रियो, कई बार हमारे जीवन में सवाल होते हैं। कई बार महिलाओं को मैंने ऐसे कहते सुना है, हे प्रभु, यहाँ किस घर में तूने हमारी किस्मत खोल दिया, कहाँ पे तूने हमें लाकर पटक दिया, कैसा आदमी हमें मिल गया। कई बार आदमियों को कहते सुना, कैसा ये हमें तुमने परिवार दे दिया, कैसे ये तूने हमें लोग दे दिए, कैसे तूने हमें ये बच्चे दे दिए, या कैसा ये तूने हमें माहौल दे दिया। कई बार हम कोसते हैं, ये कैसे खराब रिश्तेदार दे दिए, ये कैसे खराब हमने ये दे दिया, क्योंकि वहां पर आप नहीं अपनी सेटअप किया है, आपने अपना सेटअप वहां नहीं किया है। आपको वहां सेट करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और उस माहौल को छोड़कर आप भाग भी नहीं सकते। उस माहौल को छोड़कर आप भाग नहीं सकते, क्योंकि वहां पर आपको रहना ही
पड़ेगा। और वचन में लिखा है उस जगह के लिए यहोवा से क्या किया करो, प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल के साथ तुम भी कुशल से। अगर आपके घर में शांति होगी तो आप भी शांति से रहोगे। आपके अगर परिवार में खुशी होगी तो आपके साथ इससे भी खुशी आएगी। और एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में आपका कहीं पर होना ये आपकी ताकत, आपकी खूबी नहीं है। इस दुनिया में किसी का आपके साथ होना ये आपकी खूबी नहीं है। इस दुनिया में किसी के साथ आपका रहना, इस दुनिया में किसी के साथ आपका संबंध रहना ये आपके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। जो दुनिया में जीवन में हमें लोगों को देता है, परिवार को देता है, बच्चों को देता है, और हमारे साथ एक दायरे को क्या करता है, परमेश्वर बनाता है, वो इसलिए ताकि उसके कुशल के साथ तुम भी कुशल से रह सको। हम कई बार अपने आप को कोसते हैं कि प्रभु तूने कितनी खराब हमें नौकरी दे दी, कितना खराब हमें तूने वहाँ का स्टाफ दे दिया। आपको देने वाला ध्यान रखना परमेश्वर है। आप चाहे बिजनेस करते हो, वो बिजनेस भी देने वाला आपको कौन है? परमेश्वर है। और जिसने आपको ये दिया है उसने ये सोच करके नहीं दिया कि आप वहां से भाग सको। हालेलुया। आपको वहां पर रहना है, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपका परिवार है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हर एक चीज जो आपके जीवन के साथ जुड़ा है वो जुड़ा नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा जोड़ा है। और इसलिए आगे क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं। क्योंकि तुम्हारे बीच में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता और तुम्हारे जीवन का हाल बताने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, जो तुम्हें हैं आगे, वो तुम्हें वो तुमको बहकाने ना पाए। और आज बहुत सारे भविष्यवक्ता दुनिया में ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो लोगों को क्या कर रहे हैं? आज बहका रहे हैं। और बड़ी बड़ी मीटिंग इस बात की चल रही है कि आओ प्रभु के पास आओ, चंगाई ले लो, आओ प्रभु के पास आओ, तुम्हारी शादी नहीं होगी तो शादी हो जाएगी, आओ प्रभु के पास आ जाओ, तुम्हारी बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, आओ प्रभु के पास आओ तो तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा तो ये काम होगा। और बहुत से लोग आज ऐसे बहकाने वाले बड़े बड़े जो भविष्यवक्ता आज लोगों को बहका रहे हैं, और उनके पास आज एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही है। उस भीड़ को अपने फायदे से मतलब है, उस भीड़ को परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। वो भीड़ इसलिए जा रही है क्योंकि पहले वो भीड़ मजारों पर जाती थी, पहले वो भीड़ मुल्ला मौलवियों के पास जाती थी, और वहां से भीड़ ने देखा यहाँ तो थोड़ा खर्चा होता है, चलो यहाँ तो थोड़ी ताली बजानी पड़ती है और जोर से हाथ हिलाना पड़ता है, स्टेज पे जाके थोड़ी सी गवाही देनी पड़ती है, बस इतना ही काम करना पड़ता है और उससे ज्यादा कुछ भी करना नहीं पड़ता। इसलिए उसको वहां सस्ता पड़ता है और इसीलिए लोग वहां पर क्या है पहुंच जाते हैं, भीड़ लगाता है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहता है तुम्हारे भावी कहने वाले, तुम्हारे भविष्यवक्ता लोग तुम्हें बहकाने ना पाए। एक बार एक पंडित जी से मिला, मेरी काफी उनसे बहस हुई, तो मैंने कहा जी आप लोगों के हाथों में क्या चीज देखते हो? उसने कहा कि काफी देर तक बात थी, आखिर में वो मेरे से खुल गया और मेरे से बोला देखो जी 4 चीजें मुझे याद रहती है, कोई भी इंसान सुखी नहीं है। मैं उसे बोल देता हूँ कि आप बड़े दुख में चल रहे हो, आदमी कहता है हाँ जी ये तो बात सही है। और कोई भी आदमी उसके पास चाहे करोड़ों रुपया है, वो अपने पैसों से संतुष्ट नहीं है। और मैं उसे ये भी बता देता हूँ देखो जी बड़े पैसों की काफी परेशानी आप झेल रहे हो, कहता हाँ जी ये बात भी सही है। कोई भी आदमी 100% शरीर में सही नहीं है, मैं उसे थोड़ा सा ये बता देता हूँ देखो जी आपके शरीर में भी थोड़ी तकलीफ है, हाँ जी थोड़ी क्या बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो कहने का मतलब उन लोगों को कुछ पॉइंट होते हैं, पता होते हैं, वो आपको क्या करते हैं बहका देते हैं। और ऐसे बहकाने वाले लोग ही आज दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, उनको पूजा जाता है। क्योंकि आज पूरी दुनिया दुखी है, वो आज किसी सच्चे परमेश्वर को एक ऐसी अच्छी जगह को ढूंढ रही है जो उनके जीवन को आशीष दे सके। परमेश्वर का जो वचन है ये हमेशा अच्छी बात नहीं बताता, ये अगर भली बात बताता है, ये बुरी भी बात बताता है, ये अगर चंगाई की बात बताता है, बीमारी की भी बात बताता है। और ये परमेश्वर का जो वचन है ये आपको बहकाता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का जो वचन है ये आपको आईना दिखाता है कि आप इस समय कैसे हो।
हालेलुया। और इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं आज बड़ी बड़ी जगह पर जा रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं ताकि उनको कुछ फायदा हो जाए, उनका काम बन जाए। और इसलिए आपको पता है यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के साथ चल रहा था। वो इसलिए नहीं चल रहा था उसे यीशु चाहिए था, वो इसलिए चाह रहा था कि जिस मकसद के लिए वो आया था उसका काम नहीं बन रहा था। आखिर में यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, उसको क्रूस पर चढ़ा जाएगा और मार दिया जाएगा, और तीसरे दिन वो फिर से मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। तो इस यहूदा इस्करियोती के दिमाग में एक बात चली कि भाई ये तो जा रहा है, इससे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। ऐसा करते हैं, भागते चोर की लंगोटी से ही ऐसा करते, इसको पूरे को ही बेच देते हैं। क्या करते हैं? पूरे को ही बेच देते, कम से कम कुछ तो मिलेगा। और उसने उसका सौदा क्या कर दिया? 30 चांदी के सिक्कों में उसका सौदा कर दिया। कुछ लोग आज यीशु के साथ चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि कुछ मकसद है उनका, बस वो पूरा हो जाए, उसके बाद भागने में देर। बहुत सारे लोग चर्च में प्रभु के आते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आते उनको प्रभु चाहिए, वो इसलिए आते हैं कि उनको एक बीमारियों का इलाज चाहिए, उनकी परेशानियों का हल होना चाहिए। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तेरे बाल पकने के समय तक मैं तुझे उठाई। परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं, हर दिन हमारी जरूरत है। ये हमारे जीवन की शैली होना चाहिए कि प्रभु चाहे खुशी है या गम है, तुझे हमेशा तेरे साथ रहना है और तेरी आवाज को सुनना है और तेरे साथ में मुझे आगे चलना है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर समय से पहले आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा एक बात पक्की है, वो आपको संभाल करके दुनिया में रखेगा ताकि आप और आपका परिवार, आपके बच्चे उसकी महिमा को देख सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको डिगने नहीं देगा, परमेश्वर आपको किसी बात से दुखी नहीं होने देगा। और ये इस वचन में ऐसा लिखा, 10 वचन में क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, हाँ। बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। क्योंकि यहाँ पर और भी भविष्यवक्ता लोगों के पास आते थे और वो लोगों को बहुत अच्छी बात बताते थे, कोई नहीं, बस 1-2 साल की और बात है, फिर तुम बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। लेकिन असली बात क्या थी? 70 साल तक तुम्हें ऐसे ही रहना, ये सच बात है। लेकिन इसको कोई पसंद नहीं करता था। पसंद किसको करते थे? अगर मैं किससे कह दूं भाई कल ही तू अमीर होने वाला है, तुम्हारा सब कुछ ठीक होने वाला, लोग कहेंगे बहुत अच्छा भविष्य होता है। और अगर मैं किसी को कहूं जी तू 5 साल तक ऐसे बीमारी रहेगा, कहेगा बहुत खराब आदमी है, तो बहुत बेकार भविष्य होता है। क्योंकि सच्चाई होती है। इस वचन में लिखा है कि बेबीलोन के 70 वर्ष होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से की योजना को रखता है। एक अपनी अलग अलग परमेश्वर ने आप सबको बनाया है। हम एक दूसरे के समान नहीं हैं। हम परमेश्वर के पास में क्या अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं और इन बर्तनों में परमेश्वर अपनी महिमा को भरना चाहता है। जैसे किचन का काम करने के लिए चम्मच भी चाहिए, चमचा भी चाहिए, कटोरी भी चाहिए, गिलास भी चाहिए, थाली भी चाहिए, प्लेट भी चाहिए, हर एक चीज जैसे चाहिए, वैसे ही परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को एक देह के रूप में बनाया है और परमेश्वर ने इस देह को क्या कर दिया है? जोड़ा है। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है, बस क्या है इस बर्तन को हमें साफ करके क्या रखना है? तैयार रखना है। प्रभु मुझे तो अपनी महिमा से भर दे, मुझे तो अपनी आशीषों से भर दे, ताकि मैं औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अगर तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, अगर तू अपनी भेंट को कहाँ लाए? वेदी पर लाए, और वहां तेरे मन में ध्यान आए कि मेरा भाई शायद मेरे से नाराज है, मेरा ये व्यक्ति शायद मेरे से नाराज है, तो उसने कहा पहले अपनी भेंट को वहीं जाकर पहले उससे क्या कर? मेल मिलाप कर। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल मिलाप की सेवा वेदी की सेवा से बहुत बड़ी सेवा है। हालेलुया। हम सबको एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है।
किसी से कोई अपराध हो जाता है उसे इग्नोर करना है। कई बार हम छोटी छोटी बात को दिल में लेके बैठ जाते हैं। देखो उस दिन उसने हमें इग्नोर कर दिया, उस दिन उसने हमसे बात भी नहीं करी, उस दिन उसने हमसे अच्छे से भी नहीं बोला, क्योंकि हर एक व्यक्ति पता नहीं कौन किस धुन में है, और लेकिन हम उनकी बातों को अंदर क्या ले लेते हैं, बहुत गहरे से ले लेते हैं। अब इसलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर कुछ योजनाओं को रखता है, ठीक है। और इसका 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। कल्पना का मतलब कई बार जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों को अक्सर हम निहारते हैं, हम उसके कद काठी को देखते हैं, उसके बर्ताव को देखते हैं, उसके चीज़ों को देखते हैं, हमारे कुछ कल्पनाएं होती है, ये बच्चा तो बहुत बढ़िया, इसको आगे चलकर मुझे ये बनाना है ना, ये बच्चा थोड़ा लंबा चौड़ा है, बढ़िया है, इसको आगे चलकर मुझे इस जॉब पे ले जाना है। एक माता पिता होने के नाते हमारी अपने बच्चों के विषय में कल्पनाएं होती हैं, हमारी योजनाएं होती हैं कि भाई हमारा बच्चा ये बहुत बढ़िया है, ये इस लायक रहेगा कि हमें इसको ये काम कराना है। एक मेरे फ्रेंड है, उनका जो बच्चा है उसका थोड़ा दिमाग कम है, वो ज़्यादा चालाक नहीं है, उसने कहा ये कहीं नौकरी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग में कहा कि भाई ये सब जो है मैं फ्लैट्स जो है इस बच्चे के नाम करूंगा, ताकि कल को अगर मैं ना भी रहूं तो मेरी कल्पना ये है कि ये कम से कम किराया भी अगर खाता रहेगा तो इसका जीवन अच्छे से चलता रहेगा। इसका मतलब उसका माता पिता उसके लिए क्या कर रहा था, कल्पना कर रहा था, और ये कल्पनाएं उसकी एबिलिटी को देख करके की जाती है कि ये आगे कितना बढ़ सकता है। और एक माता पिता ही सही मायने में अपने बच्चों के बारे में अच्छे से समझता है। मेरे बेटे की कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसकी क्षमता है, कितना वो कर पाएगा, और हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए चाहता है कि मेरे मरने से पहले, मेरे दुनिया से जाने से पहले मैं अपने बच्चों को सेट करके चला जाऊं। तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति, जैसे प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, तुम उन्हें नहीं जानते। क्योंकि कई बार हम कुछ और कल्पना करते हैं, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं इधर जाना चाहता हूँ, मैं उधर जाना चाहता हूँ। और जब मैं पहली बार इंग्लैंड में गया तो बहुत मन खुश हुआ कि बिल्कुल जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ, और अब तो शायद मुझे लौट करके जाना ही नहीं है। और मेरे जो जीजा थे वो थोड़ा खुराफाती दिमाग के, कहने लगे काम करो ना, पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो, है ना, पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ रहे हो, बस यहाँ पर आखिरी में तुम्हें असाइलम दे देंगे। असाइलम क्या मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती वहाँ घुसे होते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, और उनको डिपोर्ट भी करें तो किस एड्रेस पे डिपोर्ट करेंगे, मतलब वहाँ से भगाएंगे, भाई तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है, और हार थक के उन लोगों को उसको नागरिकता देनी ही पड़ती है। मैंने कहा नहीं भाई हम ये काम नहीं करेंगे, पासपोर्ट अपना ऐसे ही रखेंगे। तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कल्पनाएं करते हैं, हमारे लिए वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना कई बार क्या होती है, बहुत अलग होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है, जो आपके बारे में सोचता है, उससे बेहतर आपके बारे में कोई सोच नहीं सकता। आपकी योजनाएं कई बार फेल हो जाती हैं, आपकी चीजें कई बार असफल हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं मेहनत करते हुए, एक डॉक्टर का केस हो गया, आपको मालूम है उस लड़की ने कितना मेहनत किया होगा, कितना कंपटीशन को लड़ा होगा, और कितनी मेहनत करके वो उस मुकाम तक पहुंची होगी, इस कल्पना के साथ कि आने वाला मेरा भविष्य जो है इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको ये दिखा दिया, तुम्हारी मर्जी तुम्हारे जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती, मेरी ही मर्जी तुम्हारे जीवन में पूरी होगी, तुम क्या है कितना भी कर लो या ना करो। जब आप ऐसे मुकाम पर होते हैं, जब आप कुछ बन जाते हैं, आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ करे या ना करे, आप अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका वचन कहता जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। और क्या कह रहा है आगे, उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, कि वे योजनाएं जो हैं नुकसान की नहीं है, कैसी हैं, फायदे की है, वो तुम्हारे फायदे की हैं, वो नुकसान नहीं करेंगी तुम्हें। तुम्हारी योजना तुमको नुकसान कर सकती, लेकिन परमेश्वर की योजना आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो हमारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे, यार कह रहे ये क्या काम तुमने पकड़ लिया, ये क्या काम तुम करने लगे कि ऐसी मुकाम पर पहुंचने के बाद, मतलब मुझे बड़ी हीन दृष्टि से वो देखने लगे। कहने लगे क्या तुम वहाँ रह रहे थे, ये सब कुछ था, इतना बढ़िया सब चल रहा था, ये काम क्या तुम। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, और मुझे ये विश्वास है जिसने मुझे बुलाया वो मेरी सारी को पूरी करेगा। हालेलुया। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारी योजना ये है, क्योंकि जब हम भी जब ऐसे मुकाम पर होते हैं तो हम और सोचते हैं और आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। परमेश्वर आपके मेरे जीवन की सारी जरूरतों को जानता है, और उसका वचन कहता है वो कल्पनाएं हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में मैं तुम्हारी आशा क्या करूंगा, पूरी करूंगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी, अंत में मैं तुम्हारी आशा, और अंत तक तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, और अंत को देखना पड़ेगा कि वो छोड़कर काम मैंने अच्छा किया या बुरा किया। हालेलुया। आज भी मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इंग्लैंड में गए, शादी कर ली, और आज मुझे जब खबर मिलती है कि उनकी बीवियों ने उनको छोड़कर उसके बाद 170, 180 शादी करके फिर भी डाइवर्स दे दिया। कितनी, एक ने 170, 180 शादी, क्योंकि वहां पर हमारी तरह मुकदमा नहीं होता कि चलो जी कोर्ट में जाओ, खड़े हो जाओ। वहां तो वकील को बुलाना पड़ता है, सॉलिसिटर बोलते हैं, सुबह वहां फोन होता है, 10 मिनट में ड्राइवर्स का सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, डाइवर्स हो गया। यहाँ तो कहीं खर्चा मांगते हैं, कहीं कुछ करते हैं, बहुत लंबा केस चलता है। जब तक वो तलाक का वो हल नहीं करना आता है तब तक लड़के की भी उम्र निकल जाती है और लड़की की भी उम्र निकल जाती है। तो मैं आपको बताऊं, जितने लोगों ने वहां पर ये सोच करके अपने को रखा था कि हमारा यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आज दुनिया में है ही नहीं, और उनमें से 2-4 अगर हैं भी तो वो ऐसी स्थिति में है कि उनकी हालत आज बड़ी। हम कई बार सोचते हैं हम यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, अपना कैरियर बना लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके मेरे लिए करता है, वो हमारी फायदे की होती है, हमारे नुकसान की। आज आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपको उस स्थिति के लिए क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से रहोगे, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और 12 वचन क्या कहता है कि उस समय उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और क्या लिखा है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनको मैंने तुम्हें जबरन निकाल दिया है, तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुमको बंदी बना निकाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए योजना है। आज हम जहां भी हैं, अपने नहीं परमेश्वर की वजह से हैं। उसी जगह के लिए हमें प्रभु से क्या करना है, प्रार्थना करना। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को भेजेगा, परमेश्वर सही चीजों को हमारे साथ में जोड़ेगा, और परमेश्वर हर वक्त पर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। और इसी प्रकार से परमेश्वर अपनी योजना को आपके मेरे जीवन में पूरा करेगा। तो प्रियो, इस वचन में से हम इस बात को देखते हैं कि हमें अपने आप को कई बार कोसना नहीं है। हम कई बार कोसते हैं, कैसे बेकार नालायक बच्चे दे दिए, कैसा हमारा ये हो गया। हम कई बार कोसते, मैंने देखा है लोगों को, एक दूसरे को, अपने आप को। लेकिन यहाँ हम एक बात को समझते हैं, आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपनी नहीं लेकिन परमेश्वर की मर्जी से। और वक्त आएगा जब परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक आशा को, उम्मीद को, खुशियों को पूरी करेगा, क्योंकि इसका वचन कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान जी और पवित्र परमेश्वर, प्रभु, हम तेरे वचन में आज इस बात को देखा है कि आज हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां से हम अपने आप को
कोसने लगते हैं, हम अपने आप के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, हम आसपास के लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, हम आसपास की परिस्थितियों के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से चले। हम चाहते हैं कि लोग हमारे समान हों, लोग हमारे जैसे हम चाहते वैसे वो लोग कर सके। लेकिन प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति अलग अलग स्थान में है, हर एक व्यक्ति अलग अलग रूप में परमेश्वर ने एक बर्तन के रूप में दुनिया में बनाया है। इस दुनिया में कोई कटोरी है, कोई चम्मच है, कोई गिलास है, लेकिन इन सबको मिलकर एक साथ एक किचन के अंदर रहना है, उस परमेश्वर के घर के अंदर इन बर्तनों को रहना है। और जब ये बर्तन अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपनी आशीषों को इन बर्तनों में उड़ेलेगा और ये बर्तन उस स्वामी के काम के बर्तन बन जाएंगे और उस स्वामी के लिए काम आ पाएंगे। आइए हम कहें कि प्रभु आज मुझे वो बर्तन बना, जिस बर्तन को बनाने के लिए तूने मुझे दुनिया में भेजा है। इस बर्तन में तू अपनी महिमा को भर दे, मेरे जीवन की सारी जरूरतों को प्रभु आप पूरा करे। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर लिखा है, बहुत लोग दुनिया में आएंगे, बहुत लोग हमें ऐसा बताएंगे, उल्टा सीधा हमें बोलेंगे, हमारे विश्वास को जीतना चाहेंगे, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अंत में हमारी आशा को पूरी करेगा, हमारी सारी दुखों को दूर करेगा। हमारे स्थानों में, हमारे घरों में, परिवारों में प्रभु उनको अगर तेरे हाथ में हम सौंपेंगे, तूने कहा है कि उनके लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से रहोगे। पिता, इन सब चीजों को हम तेरे हाथ में देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी बरकतें हर एक इंसान के ऊपर जो आज तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु उतरने पाए, और ये हर एक बर्तन प्रभु आज तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से और तेरी शक्ति के प्रभाव से भर जाए प्रभु, ताकि प्रभु जब ये वापस अपने घरों में जाते हैं, उस महिमा का बादल, उस महिमा की आशीषें, उस महिमा की धारा इनके कदम, इनके घर में जो पड़ते हैं वो वहां पर बह जाए प्रभु जी, ताकि इनके घरों में, इनके परिवारों में तेरी बरकतें, तेरी आशीषें बहने लगे प्रभु, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो सके। इन सबों को आप बड़ी आशीष दे और आने वाले दिनों में उठाकर इन सबको ऊंचाई पर खड़ा करें और अपनी महिमा और सेवा के लिए इनको और भी ज्यादा आने वाले दिनों में इस्तेमाल करें। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहेगी। आमीन।